कन्या शिक्षा परिसर स्थित संयुक्त आदिवासी सीनियर कन्या छात्रावास में 15 फरवरी को एक 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा की डेड बॉडी फांसी के फंदे पर संदिग्ध हालत में लटकी हुई मिली। इस मामले में शासन ने ट्राइबल विभाग के सहायक आयुक्त सत्येंद्र सिंह मरकाम, छात्रावास अधीक्षिका इंद्राणी बेलवंशी, सहायक अधीक्षिका अभिलाष साहू तीनों को निलंबित कर दिया, जबकि छात्रावास का निरीक्षण और व्यवस्थाओं के लिए जिम्मेदार क्षेत्र संयोजक रवि कनौजी पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मंगलवार को जनसुनवाई मृतक छात्र के परिजन कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने कलेक्टर शीलेंद्र सिंह के नाम ज्ञापन देकर आरोप लगाया कि उनकी बेटी की छात्रावास में हत्या कर दी गई। मृतक छात्रा के पिता सहसराम धुर्वे का कहना था कि मेरी बेटी, मासूम बेटी, आत्महत्या नहीं कर सकती है। छात्रा की मां चेती धुर्वे ने कहा कि जब उनकी बेटी की डेड बॉडी को उन्होंने छुआ तो उसका पूरा शरीर कड़क था। छात्रावास की इतनी बड़ी छत में हुक लगाकर फांसी लगाने का काम इतनी कम उम्र की बच्ची नहीं कर सकती। छात्रावास प्रबंधन झूठ बात कर रहा है। बालिका के उसके परिजनों से एक दिन पहले ही बात कराई गई थी। हमारी बेटी की हमसे कोई बात नहीं कराई गई। आत्महत्या करने का कोई सवाल नहीं उठता, क्योंकि हमारी बेटी किसी तनाव या अवसाद में नहीं थी। मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। छिंदवाड़ा से जफर अली की रिपोर्ट। बताइए, आपको क्या शक है? तो मेरी लड़की ने आत्महत्या नहीं करी है, ये हत्या है। और 2 घंटे में शरीर कड़क नहीं होता और काला नहीं पड़ता। तो आप जांच कीजिए और हमें न्याय दिलाइए। कहाँ पे आपकी बच्ची पढ़ाई कर रही थी? कैलाश नगर में। कितने वर्षों से वहाँ पढ़ाई कर रही थी? इसी वर्ष से। कौन छात्रावास में थी? कन्या परिसर। ये आपने कहाँ शिकायत कर चुके हैं? अभी तो इधर शिकायत, अभी जांच में तो कुछ आया नहीं अभी, इसलिए हम न्याय चाहते हैं। आपका नाम? सहसराम निवासी? मैं नहीं खा मैं कुसुमलता धुर्वे हूँ, जो अभी कन्या परिसर में जो हमारी जो बेटी थी उन्होंने आत्महत्या का ये बोल रहे हैं, उसके लिए हम न्याय मांगने के लिए जिला इसमें आए हैं, कलेक्टेड में। क्या मामला क्या, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बच्ची ने आत्महत्या नहीं करी है? भैया, क्योंकि इतनी छोटी लड़की है, वो कैसे कर सकती है? इतनी छोटी लड़की, उसको कुछ अभी खेलने के अलावा उसको कुछ समझ नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि घर पे कोई उसको डांट रहे हैं या किसी से दबाव है या माँ बाप से दबाव है या बड़ी मम्मी मेरे से भी बात करती थी। मैं तो उनकी बड़ी मम्मी हूँ, लेकिन कुछ भी थोड़ा सा भी अगर कुछ परेशानी रहती थी फ़ोन करके बताती थी। लेकिन अब इतना ज़्यादा अगर कुछ परेशानी अगर रहा भी होगा, नहीं भी रहा होगा, लेकिन अगर फ़ोन करती हमारे पास में तो हमको पता चल जाता। लेकिन ना ही हमारे पास में फ़ोन लगाई, ना इनके पास में फ़ोन लगाई, और दूसरे दिन अचानक वहाँ से फ़ोन आ गया। जिस दिन आपकी बेटी की खबर आई, क्या इसके पहले उसके एक रात पहले उससे बात हुई थी? नहीं, किसी से बात नहीं हुई। ना ही मेरे से बात हुई, ना ही मम्मी पापा से बात हुई, किसी से बात नहीं हुई। कुछ बताई थी कि हॉस्टल में उसे परेशान किया जा रहा है, ऐसी कोई बात कभी हॉस्टल में पहले? जैसे एक बात मैं बता रही हूँ, जैसे जिस दिन उसका कान में दर्द हुआ था, तो एक आध हफ्ते की बात है, तो रात के टाइम में फ़ोन लगाए हमारे पास में कि अनामिका के कान में दर्द हो रहा है। तो मैंने बोली, जो वहाँ पे जो देख रेख करती है ना भाई लोग, उनसे ही बोली कि मैं बोली भाई हमारी बच्ची तुम्हारे पास में है, तो ये जिम्मेदारी तुम्हारी है कि बच्चे को क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सबसे पहले तुम लोग इलाज करवाओ। अगर इलाज से ठीक नहीं होता है, अगर ज़्यादा होता है, तो उसके बाद में आप माँ बाप को बताओ, क्योंकि इतने दूर है मैनीखापा से तो कोई आ नहीं सकते ना इतने दूर हॉस्टल में, और हॉस्टल में रखे हैं तो जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम लोगों को सबसे पहले करना है। अगर इतने दूर से रात में अगर फ़ोन करके बताएंगे तो कोई भी माँ बाप इतने दूर से आ नहीं सकते। बस इतना ही मैंने वो उनको बोली थी। जहाँ पे काम करते, वो देख रेख करते हैं ना भाई लोग, भाई है या वार्डन है, किससे बात हुई थी मेरा, लेकिन उनसे बात हुई थी। जब आए थे तो बॉडी आपने देखते कैसा लगा? बॉडी तो बहुत कड़क था ना भैया वहाँ पे, यानी कि मैंने हाथ लगाई ना तो इतनी पत्थर जैसा था, एकदम सॉफ्ट भी नहीं। जब उठा रही थी तो इधर उधर हाथ भी, उसके हाथ पैर जैसे सीधे के सीधे ही है, नहीं तो अगर सॉफ्ट रहता तो नरम तो रहते हाथ पैर, थोड़ा ऐसा ऐसा तो हिलता ना। अगर तुरंत अगर 9:30 बजे की बात हुई है कि 9:30 बजे नाश्ता की है बोली उसने, तो नाश्ता करने के बाद में अगर करती तो 1 घंटे के अंदर इतना कड़क तो बॉडी हो नहीं सकती, लेकिन बॉडी तो पूरी टाइट थी। क्या लगता है? मुझे तो पूरा लगता है कि वो गुड़िया ऐसा नहीं कर सकती। इससे पहले कभी भी शिकायत करी थी? कुछ शिकायत नहीं, लेकिन गुस्सा, यानी कि घर पे दादी के पास बताई थी बोले उसने कि जैसे ही मम्मी ने डांटी वहाँ पे
कि बोले आप लोग इलाज नहीं करवा, पहले इलाज करवा दो और उसके बाद में फिर अगर नहीं होता है तो माँ बाप को बताना। ऐसा करके मैंने उनको बोली तो उसके बाद में उन लोग गुस्सा कर रहे थे बोले गुड़िया के ऊपर। तो गुड़िया ने घर पे आके उसकी दादी को बताई, बोले कि बड़ी मम्मी ने डांटी है दादी, तब से बोले मेरे ऊपर उन लोग 2-4 लड़कियां हैं बोले, इन लोगों के ऊपर इन लोग ज्यादा ही गुस्सा कर रहे थे। बस इतना ही बस मालूम हुआ था, बाकी कुछ क्या नाम लिखते हो? मैं कुछ सुनता धुर्वे।